हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो अनाउंस कर दिया गया है 6 जून 2021 का। जो वीकली टेस्ट हुआ था कंप्यूटर साइंस का, उसका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। और रिज़ल्ट में हर बार की तरह टॉप 5 में रहने वाले अंकुर भारद्वाज जी जो है, ये हर बार जो है टॉप 5 में तो रहते ही हैं। ठीक है, और फर्स्ट में भी सेकंड में भी आते ही रहते हैं। तो इस बार फिर से इन्होंने टॉप किया है 43 मार्क्स के साथ। अंकुर भारद्वाज, सालवी, सुरुचि, पूजा चौधरी, प्रियंका अरोरा, ठीक है, ये तो लगातार ही टॉप में आते रहते ही हैं। रवीना दाहिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, इस बार इन्होंने भी अच्छे मार्क्स लिए और ये भी टॉप किया है इन्होंने, तो इन सभी को बधाई। ठीक है, करण, संदीप, शिवानी, अनुराधा को भी ठीक है टॉप 10 में आने की बधाई है सभी को। और बाकी बच्चे भी जो हैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और बाकी करते रहें। ठीक है, तो जिनके मार्क्स कम आए हैं वो अपना देखें भाई, प्रोग्रेस करें अच्छे से। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें। कुछ बच्चों के 6 नंबर भी आए हैं, कृष्ण कुमार, अमिता मोर 7 नंबर, ये जो हैं कम नंबर वाले बच्चे। देखो, दो ये नहीं कह रहे कि कम नंबर है उनके, कम किया होगा या तो उन्होंने सही तरह से पूरा टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया होगा, क्या पता। ठीक है, तो टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए जब आप टेस्ट दे रहे हो, और अच्छे से करें, नंबर अच्छे आते रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, सब प्रैक्टिस ही है, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है, तो उसको देखेंगे तो इनको टॉपर्स को जो है बहुत बहुत बधाई। और जैसे अभी हमने देखा है कि बच्चे जैसे टेस्ट होता है उनको एक हफ्ते पहले ही पता चल जाए तो वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए कुछ बच्चे कहते थे कि सर इतने टॉपिक का, पहले हमें एक टॉपिक का टेस्ट लेते थे, अब 4-5 टॉपिक का टेस्ट लेते हैं। तो इस बार हमने इसी के अकॉर्डिंग ये करवाया कि बच्चों से पूछा जाए वो किस तरह से चाहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने टेस्ट के बाद बच्चों से सर्वे करवाया कि कंप्लीट कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स का टेस्ट लें, तो 31.4% बच्चों ने कहा है कि कंप्लीट कोर्स का ही लें। लेकिन 2 से 3 टॉपिक पे जो है सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं, ये 2 से 3 टॉपिक पे 44.1% बच्चे जो हैं राजी हुए हैं। 5-6 टॉपिक के लिए 15% के करीब है, और सिंगल टॉपिक के लिए तो 8% बच्चे। अभी पेपर भी आने वाला है, तो सिंगल टॉपिक का तो अभी वो नहीं है, ज़्यादा ही करना, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता आपका अगले महीने से पेपर फिर से स्टार्ट हो ही जाए। ठीक है, तो इसलिए अब जो है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है भाई बच्चों की 2-3 टॉपिक की है कि 2 से 3 टॉपिक का टेस्ट लिया जाए। अब वो 2-3 टॉपिक क्या होंगे, तो जैसे एग्ज़ाम आने वाला है, हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक के सिलेक्शन करेंगे और उनके अकॉर्डिंग उनको रिपीटेशन करते रहेंगे। उनके छोटे टॉपिक होते हैं उनको बढ़ा भी लो, चलो 5-6 कर लो, लेकिन बड़े टॉपिक हों और वो 2-3 ही हैं, आपको पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में 2-2 दिन भी दो तो आप रिवाइज कर पाओ उनको। तो देखो, जैसे काफ़ी दिन से कुछ टॉपिक्स हैं, उनका मार्किंग के हिसाब से ही हम लेते हैं, जिनकी मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे नेटवर्किंग जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्किंग वाला। ठीक है, तो नेटवर्किंग को भी हम 2-3 वीक में चाहता हूँ कंटिन्यूटी में रखें हम। ठीक है, इसको लगातार हम कंटिन्यूटी में पढ़ते रहें, और कुछ उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट लेते रहेंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही CSA का इस बार टेस्ट लिया, तो इस बार जो हमने CSA का टेस्ट लिया, अगली बार जो है हम CSA के इससे अलग के क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। मतलब जैसे इस बार हमने CSA में एड्रेसिंग मोड पे मेन फोकस रखा, इंस्ट्रक्शन पे मेन फोकस रखा, तो इस बार जो है आप जो CSA में जो है देखो, इन दोनों बच्चों का जो है ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रही, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जो टेस्ट अभी जो इन टॉपिक के टेस्ट हो गए उनको हटा देते हैं यहाँ पे। जैसे CSA में एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन के बारे में वो हटा दिया, तो इस बार आप पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे, पाइपलाइनिंग, और जो इंटरप्ट होते हैं इंटरप्ट के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मतलब एड्रेसिंग मोड
और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीएससी से पूछे जाएंगे, डीएमए वगैरह, ठीक है, टेक्निक्स, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी मेमोरी जो होती हैं सीएससी में वो सारी चीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नेटवर्किंग में हमने 2 बार से टेस्ट ले रहे, पिछली बार वो पढ़ा था सबनेटिंग, आईपी एड्रेस पढ़े थे, इस बार हैमिंग कोड के क्वेश्चन दिए। तो नेटवर्किंग में हैमिंग कोड और आईपी एड्रेसिंग मतलब सब नेटिंग को छोड़ के बाकी, मतलब आप इसमें ये 2 टॉपिक कट कर दीजिए, इसमें हैमिंग कोड, ठीक है, और सब नेटिंग, ये टॉपिक छोड़ के बाकी सब टॉपिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट तो हमारे पास इस तरह से होगी। बाकी जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका DBMS, ये लगातार ही इम्पोर्टेंट है, सब में पूछे जाते हैं, तो इसको हम कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, ये कंटिन्यूटी में रखे जाए। DBMS का आपका कंप्लीट का आपका टेस्ट हो DBMS वाले सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास हो गए हैं। अब लेकिन एक सब्जेक्ट और बढ़ा लेते हैं क्योंकि इनमें से हमने कुछ टॉपिक जो है कम कर दिए हैं, तो आप जो है एक छोटा सा सब्जेक्ट और ले लेते हैं साथ में, जिससे उसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली बाकी आप कमेंट करके बताएंगे, जिस टॉपिक का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा बच्चों करेंगे उसका हम टेस्ट ले लेंगे। अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सही लगे तो इसी का टेस्ट ले लेंगे। आप बता देना कि सर जो आपने वीडियो में बताया वही टेस्ट ले लो उसी सब्जेक्ट का, तो वो बेटर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे हम। अब मैं सोच रहा हूँ वेब डिजाइनिंग वाला, वेब डिजाइनिंग जो है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग में अभी हम पहले जो हफ्ते है, इस हफ्ते नेक्स्ट वीक HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, इन 3 चीज़ों को लेंगे। बाकी वेब डिजाइनिंग के जो है अगले हफ्ते कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि हमने 4 टॉपिक करे लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। जैसे वेब डिजाइनिंग में केवल ये 3 चीज़ें आप पढ़ लो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसमें से ये 2 टॉपिक कम कर दिए, इसमें से कर दिए, DBMS पूरा कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई और सजेशन देना हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे बच्चों ने यहाँ बताया उसी के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, नहीं तो जो है उसी के अकॉर्डिंग जैसे आप कहोगे उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। बच्चों की बातें सबसे ज़रूरी हैं, उनको भी रखना। आप जैसे तैयारी कर पाओ, आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सारी चीज़ें ही दे दें और फिर जो है बेसिकली तैयारी भी ना हो पाए, तुक्के लगा के आप करो। तैयारी का टाइम आपको मिलता रहे, ठीक है। तो सही है, फिर आप कमेंट करके बताना कि यही ओके करना है, तो जो है उसके अकॉर्डिंग कल आपको मैसेज डाल दिया जाएगा ऐप पे भी, और व्हाट्सएप पे भी हम मैसेज डाल देंगे कि यही ओके है, ठीक है। तो बाकी जो है अगर कुछ चेंजेस करने तो कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, आपको टेस्ट के बारे में भी, टेस्ट के एक्सप्लेनेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन भी जिससे मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।